अस्सलाम वालेकुम। हमने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है ना प्रोडक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, हमने मार्केटिंग मिक्स और मार्केटिंग जो है ना स्ट्रेटजीज के ऊपर बात की कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करेगा और अपने लिए कैसे एक टारगेट मार्केट को चूज करेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंगली देखिएगा कि मैं कौन से मार्केट के लिए कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ, किस कीमत पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, कौन सी लोकेशन पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, और मैं जो है ना कौन से ऐसे ऑफर्स दे सकता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट क्विकली सेल आउट हो सके। तो जहाँ पे बात आ जाती है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में हमारे पास तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ठीक हो गया, हमने कहा कि प्रोडक्ट में सिर्फ ये नहीं है कि आपका जो है ना जो टेंजिबल चीज़ आप उनको हैंड ओवर करोगे वही प्रोडक्ट है, बल्कि हमने कहा कि प्रोडक्ट में आपके पास तमाम चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, उसके फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी की सारी चीज़ें उसकी शामिल होती हैं प्रोडक्ट में। जहाँ पे बात आ जाती है ब्रांड की, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं लोग, किसी को जो है ना प्रोडक्ट की जगह पे ब्रांड प्रोनाउंस करते हैं, कोई जो है ना प्रोडक्ट कहता है उसको। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है हमारे पास। किस चीज़ का फर्क है कि हम जो है ना ब्रांड के बारे में जब जिक्र करते हैं, तो हम कहते हैं कि ब्रांड जो है ना जो कमिटमेंट करता है वो फुलफिल करता है, और उसका जो लोगो या स्लोगन या जो भी मार्क होता है उसी के बेसिस पे वो पहचाना जाता है और उसी पे लोग ट्रस्ट करते हैं। अब जैसे आईफोन है तो उसको ब्रांड क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका लोगो ही उसकी पहचान है, नेम ही उसकी पहचान है। ठीक है, और वो जो क्वालिटी कमिटमेंट करता है वही प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम कहते हैं जी इंटरनेशनल ब्रांड है हमारे पास मैकडोनल्ड्स, तो क्यों ब्रांड बन चुका है, इतना सक्सेसफुल हो चुका है, हर बंदा उस पर जा रहा है कि उसने एक ट्रस्ट, एक अपना नाम, गुडविल क्रिएट किया हुआ है जिसके ऊपर लोग एतबार करते हैं, और उसके लिए वो विलिंग है हाई पे करने के लिए। एक लोकल प्रोडक्ट के लिए, एक लोकल शॉप के लिए कोई अवेलेबल जो है ना अवेलेबिलिटी शो नहीं करेगा, ना ही जो है ना वो अपने पैसे उस पर लगाएगा जब उसके पास ब्रांड अवेलेबल हो। तो इसलिए कहता है कि ब्रांड का वर्ड हमारे पास कहाँ से आया हुआ है, तो कहता है कि डिराइव फ्रॉम ओल्ड नॉर्स ब्रांड मीनिंग टू बर्न, which refers to the practice of producers burning their mark or brand onto their product. Italians are considered among the first to use brands in the form of watermarks on paper in 1200s. However, in mass marketing, this concept originated in 19th century with the introduction of packaged goods. कि इनिशियली हमारे पास जो है ना जो इसका नाम दिया गया ब्रांड, ठीक है, वो किससे लिया गया है? हमारे पास जो है ना बर्न मतलब था उसका कि अपना जो है ना निशान उस पर छोड़ दो, उस पर जो है ना अपना मार्क छोड़ देना, इसको जो है ना वो इसके साथ कंसिडर करते थे कि इसको ब्रांड कहते हैं। ठीक है, तो अपने प्रोडक्ट पे जो है ना अपना मार्क छोड़ देना, निशान छोड़ देना, ये ब्रांड होता था। तो इटालियन जो है ना वो डायरेक्टली क्या करते थे, अपने वाटर मार्क छोड़ते थे। वाटर मार्क से मुराद क्या होता है कि पेज के बैक पे आपके पास जो अक्सर लिखा होता है कि जी डू नॉट कॉपी, कुछ जो है ना किसी ने अपना साइन किया होता है, किसी ने अपना नेम लिखा होता है। तो वो इन चीज़ों से स्टार्ट लेते हैं डायरेक्टली जो है ना अपने पेपर के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना वो इस तरीके से वाटर मार्क छोड़ते थे 1200 सेंचुरीज में। लेकिन फिर जब हमारे पास मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना शुरू हो गया, तो तब ये कॉन्सेप्ट जो है 19 सेंचुरी में हमारे पास क्या हुआ कि हमारे गुड्स के साथ भी आना शुरू हो गया, जो पैक हो जाते थे, जो हम कस्टमर को प्रोवाइड करते थे। और फिर कहता है कि जब हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो फिर हमारे पास क्या हुआ कि बहुत से जो है ना आइटम्स आने शुरू हो गए। अब वो जो है ना एक लिमिटेड चीज तक तो नहीं रह चुके, बल्कि हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट्स इंक्रीज होते गए, ज्यादा से ज्यादा जो है ना वैरायटीज आना शुरू हो गई, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल होना शुरू हो गया। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, कहता है कि जैसे हमारे पास सोप हुआ, कहता है कि वाज मूव फ्रॉम लोकल कम्युनिटी सेंट्रलाइज्ड फैक्ट्रीज टू बी मास प्रोड्यूस्ड and sold to the wider markets. When shipping their items, factories branded their logos and say insignia on the barrels used. Eventually, these brands become trademarks or recognized symbols of the company. Products that are established by use, established by use, these new brands marked enable packaged goods manufacturers to communicate that their products are distinctive and should be trusted as much more than local competitors. Campbell Soup, Coca-Cola, Juicy Fruit Gum, and Quaker Oats were among first products to be branded. कि क्या हुआ कि उन्होंने जो है ना जब वो क्या करते थे कि अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह से ले जाकर जाते थे, तो वहाँ पे तो अब सारे के सारे जो है ना बैरल्स तो एक जैसे होते हैं, तो उसको जो है ना एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए वो क्या करते थे, अपना ट्रेडमार्क, अपना जो है ना लोगो, अपना साइन जो है ना वहाँ पे वो लगाना शुरू कर देते थे, जो कि उससे डिस्टिंग्विश करके देता था कि यार ये जो है ना इस कंपनी का है, ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो उनको जो है ना आसानी हो जाती थी उसके जो है ना अंडरस्टैंडिंग में भी कि यार उसमें से आइडेंटिफाई कर सके।
और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि वो जो है ना क्या होता था कि जो बंदा जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है और जिससे ये प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो वो वाटर मार्क उसको जो है ना इस चीज़ की या उसके ट्रेडमार्क इस चीज़ की गारंटी दे देता है कि हाँ, ये उसी कंपनी का प्रोडक्ट है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, ये किसी और कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है। तो इसीलिए वो क्या करते थे कि वो इसको जो है ना यूज़ करते थे। जैसे हमारे पास जो है ना कैम्पबेल सूप हो गया, ठीक है? हमारे पास कोका कोला हो गया, जूसी फ्रूट गम और ये क्वैकर्स वगैरह हो गए। इन सब ने सबसे पहले जो है ना अपने प्रोडक्ट्स को जो है ना ब्रांड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। अपने वाटर मार्क्स, उनके ट्रेड मार्क्स, उनके लोगोस, इनको जो है ना क्या करना शुरू कर दिया, डिस्टिंग्विश कराना शुरू कर दिया, लोगों के ज़हन में डालना शुरू कर दिया कि लोग इनके ऊपर ट्रस्ट करें और उसको जो है ना आइडेंटिफ़ाई कर सकें। तो फिर ब्रांडिंग क्या हुई? कहते हैं कि ब्रांडिंग इज अ मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंशिएटिंग देम फ्रॉम competing प्रोडक्ट। ब्रांड आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय नेम एंड a symbol. A trademark is a brand's form of identification that is legally protected by use of by other businesses. ये कंपनीज क्या करती हैं कि हमारे पास जो है ना वो अपने प्रोडक्ट को दूसरों से मुख्तलिफ करना, उनको डिफरेंशिएट करना, ताकि हर कोई उसको दूर से पहचान सके। अब जैसे आईफ़ोन है तो एक बंदे के पास है तो डायरेक्टली पता चल जाता है दिस इज़ आईफ़ोन, दूसरे के पास सैमसंग है तो डायरेक्टली आइडेंटिफ़ाई हो जाता है कि ये सैमसंग है। ठीक है? तो क्या है कि उसकी जो डिज़ाइन, उनके फीचर्स, उनके प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, उनका मार्क, वो सारे के सारे उसको क्या करे दूसरों से अलग करे। ठीक है? तो अब ब्रांड में हमारे पास जो है ना उसका नाम हो सकता है या सिंबल हो सकता है, वो उसको आइडेंटिफ़ाई करे। अब जैसे हमारे पास जो है ना आईफ़ोन है तो उसका नाम ही जो है ना वो ब्रांड बन चुका है। ठीक है, फिर मैकडॉनल्ड्स है तो उसका एम तो नहीं बना, लेकिन क्या हुआ, मैकडॉनल्ड्स का नाम जो है ना वो ब्रांड बन चुका है। अब हमारे पास जो है ना सैमसंग है या लैम्बोर्गिनी है तो लैम्बोर्गिनी जो है ना अपने लोगो से पहचानी जाती है। ठीक है, तो उसका लोगो या उसका सिंबल वगैरह उसको क्या करता है दूसरों से अलग करता है। तो हमारे पास जो ट्रेडमार्क होता है कंपनीज का, ठीक है, वो जो है ना एक तो लीगली आइडेंटिफिकेशन उसको प्रोवाइड कर देती है और दूसरा कोई उसके जो है ना प्रोडक्ट को अपना नाम नहीं दे सकता कि वो इसको चुरा ले। लट से आपके जो है ना कोई भी जो है ना एक कंपनी टोयोटा है, लट से वो क्या करता है गाड़ी लॉन्च करते हैं उसके पहले लैम्बोर्गिनी का और जो है ना ट्रेडमार्क कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? क्योंकि उसने उसको रजिस्टर कराया हुआ है और वो उसको प्रोटेक्ट करिए कि उसका नाम कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहता है कि some trademarks have become so common that they represent product itself. For example, Coke is often used to refer to as a Coca-Cola drink, and Pampers is frequently used to refer to a baby diaper. Some symbols are more recognizable than brand name. McDonald's, Nike, Pepsi, Mercedes all have easily recognized symbols. ठीक है कि आपके पास जो है ना वो इतना कॉमन हो जाता है कि लोग फिर उसका कंप्लीट नेम भी नहीं लेते। ठीक है कि यार जो है ना इसका जैसे इन्होंने कहा कि पैम्पर्स है तो अब बेबी डायपर्स के नाम कोई नहीं लेते, बस कहते हैं सारे के सारे जितने भी आपके पास बेबी डायपर्स है उनको नाम दे दिए पैम्पर्स का। ठीक है, फिर इस तरीके से कोक है तो बस उसको कोक का नाम दे दिया, कोला ड्रिंक का नाम से कोई उसको पहचानता ही नहीं है। कोई जो है ना अपने सैंपल्स को देखता है, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, नाइकी हो गया, नाइकी का टिक से जो है ना बंदे को पता चल जाता है, उसके ऊपर उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो उसके साथ नाइकी लिख ले, डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि दिस इज नाइकी। पेप्सी है तो वो जो है ना अपने लोगों के जरिए से पहचाना जाता है, मर्सिडीज हो गया तो उसका लोगो जहाँ पे होगा वो डायरेक्टली पहचान जाता है कि दिस इज मर्सिडीज। तो क्या हुआ हमारे पास कि इससे बेसिस पे हमें पता चला कि ब्रांड हमारे पास क्या होता है कि वो होता है जो आपके प्रोडक्ट को दूसरे से डिस्टिंग्विश करता है, आइडेंटिफाइबल बनाता है और लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए 19th सेंचुरी के बाद जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे पास आया, ठीक है, तो तब हमारे पास जो है ना इन चीज़ों को लोग आइडेंटिफाई करने लगे, इसको यूज़ करने लगे ताकि वो दूसरों से खुद को मुख्तलिफ कर सके और फिर वो अपने जो है ना जो मार्क्स वगैरह होते थे, जो ट्रेड मार्क उनका होता था जिसके जरिए से वो ट्रेड करते थे, जिससे वो पहचाने जाते थे, उनको रजिस्टर करा के वो जो है ना अपना नाम बनाते थे। तो ब्रांडिंग हम क्यों करते हैं? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए? तो पहली बात कहता है कि ब्रांडिंग इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल टू बिजनेस बिकॉज ऑफ ओवरऑल इम्पैक्ट इट मेक्स ऑन कंपनी। Branding can change how people perceive a brand. It can drive new business and increase brand awareness. कि ब्रांडिंग हमारे पास जो है ना बहुत ही क्रिटिकल है बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि वो तमाम के तमाम जो है ना बिजनेस के हर एक चीज़ को जो है ना इफेक्ट करना शुरू कर देता है कि यार अब नया आईफोन है तो उसको जो है ना हर एक चीज़ में एहतियात करेगा। ठीक है, वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है तो वो ठीक से करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट भी दे रहा है तो वो क्वालिटी देगा। क्यों? क्योंकि जो है ना उसके कस्टमर जो है ना उसके नाम, उसके लोगों के ऊपर ट्रस्ट करता है। तो अगर वो जो है ना उसके ऊपर लगा हुआ है और उसमें अगर कोई फॉल्ट वगैरह आएगा तो वो उससे डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाएगा कि यार एक अच्छा कंपनी थी, इतना अच्छा ब्रांड और ये था, अब ये जो है ना फ्रॉड करना शुरू हो गया है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो नेट पे काफ़ी केस स्टडीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं जो इसके ऊपर बात करती हैं कि ये हमारे पास जो है ना व्हाई पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आर नॉट बिकमिंग ब्रांड्स, ठीक है, या व्हाई देयर इज़ नो ब्रांड इन पाकिस्तान। तो वो कहते हैं कि जी सबसे बड़ी-बड़ी पहली लाइन लिखी होती है कि यार हमारे पास जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड में क्यों नहीं कन्वर्ट हो पाते? क्यों? क्योंकि वो जो है ना क्या करना शुरू करते हैं फ्रॉड की तरफ जाना शुरू कर देते हैं।
तो कस्टमर के लिए ट्रस्ट, उसका जो है ना नाम को जो है ना ऊपर एतमाद करना, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो है ना इसके ऊपर ट्रस्ट करता है, ठीक है, वो चीज़ जो है ना उसको रिप्रेजेंट करती है और वो जो है ना उसके साथ लॉयल्टी जोड़ देती है उसके प्रोडक्ट के साथ। तो कहते हैं कि effective branding encompass everything that shape the perception of company or product in minds of customer. Name, logos, brand marks, trade characters, trademarks are commonly associated with brand, but these are just part of the picture. Branding also addresses virtually every aspect of customer's experience with company or product. Visual design, quality, distinctiveness, purchasing experience, customer service, and so forth. ठीक है कि जैसे मैंने आपको कहा कि ब्रांडिंग इसके बारे में नहीं है कि हम सिर्फ यही कह दें कि जी उसका लोगो जो है ना बड़ा पहचाना जाता है या आईफोन का लोगो है तो बस वो हो गया, तो उसके ऊपर लगा होगा तो लोग ट्रस्ट करेंगे, किसी भी चीज़ के ऊपर लगा रहा तो बस उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी मिसाल ऐसी हो जाएगी कि अगर आप जो है ना गधे को भी जो है ना कलर करना शुरू कर दो तो वो ज़ेब्रा नहीं बन जाएगा। ठीक है, कि ज़ेब्रा के जो है ना अपने फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको क्या करता है, अलग करता है। इसी तरीके से अगर एक कंपनी का जो है ना वो प्रोडक्ट उसका जो है ना वो ब्रांड में बदल जाता है, उसका लोगो, और उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, उसके ऊपर जो है ना नाम बनना शुरू हो जाता है उसका, तो फिर वो किस वजह से करते हैं, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उसकी कोई ना कोई खास क्वालिटी होती है, कोई फीचर्स होते हैं, कुछ परचेजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं कस्टमर के साथ। वो तमाम की तमाम चीजें जो है ना इसको ब्रांड में कन्वर्ट होने में हेल्प आउट करती है। तो कहते हैं कि ब्रांडिंग रिक्वायर्स डीप नॉलेज ऑफ कस्टमर्स एंड हाउ दे एक्सपीरियंस द कंपनी और प्रोडक्ट। Brand building requires long-term attention, investment in communicating about and delivering the unique value embodied in a company's brand. But this effort reaps long-term profitability. ठीक है कि आपके पास क्या है कि आपकी कंपनी जो है ना वो क्या करेगी कि वो इन चीज़ों को एम्बेड कराएगी, एक कस्टमर को लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी, ये नहीं कि 2 दिन में कोई जो है ना कंपनी जो है ना वो ब्रांड बन जाएगी। इतनी आसानी से नहीं बनता। बल्कि वो क्या करते हैं, ठीक है, कि वो जो है ना इसके ऊपर जो है ना वर्कआउट करते हैं, वो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने कस्टमर को डिलीवर कराते हैं और रियलाइज़ कराते हैं कि वाक़ई हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो और हम आपको जो है ना कभी भी धोखा नहीं देंगे, हम आपको एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे और आप जब भी आओगे हमारे जो प्रोडक्ट है उसके एक्सपीरियंसेस से आप फ़ायदा उठाओगे। और ये चीज़ जो है ना कंपनी के लिए वो क्या करना शुरू करती है कि लॉन्ग टर्म में जो है ना एक प्रॉफिट का सोर्स बन जाता है। जैसे अब आईफ़ोन है तो वो क्या बन गया है कंपनी के लिए, एप्पल के लिए जो है ना क्या बन चुका है, एक सोर्स बन चुका है लॉन्ग टर्म इनकम का। ठीक है, फिर इस तरीके से आपके पास जो है ना कार्स में देखें, ठीक है, तो जो है ना कंपनीज़ के लिए अपने-अपने जो है ना सोर्स ऑफ इनकम बनने शुरू हो जाते हैं अगर ये उसमें से एक भी सक्सेसफुल हो जाता है और वो चलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि इन कंज्यूमर बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केट्स, branding can influence whether consumers will buy the product and how much they are willing to pay. Branding can also help in new product introduction as a new brand extension. Our product line builds on consumers' positive perception of the established brand. कि आपके पास जो है ना कंज्यूमर हो या बिजनेस टू बिजनेस मार्केट्स हमारे पास दोनों में, वहाँ पे ब्रांड क्या करता है कि वो जो है ना कंज्यूमर्स के जो है ना या कस्टमर्स आपके जो भी हैं उसको इफेक्ट करता है कि वो उसको विलिंग होते हैं पे करने के लिए। अब आईफोन जो है 2.5 लाख 3 लाख तक पहुंच गया है, लेकिन स्टिल लोग उसको परचेज कर। सैमसंग जो है ना आपके पास जो मोबाइल फोन 30-40 हज़ार का होता था, अब वो जो है ना आपके पास कहाँ तक पहुंच चुका है, 1 लाख 20 1 लाख 25 तक पहुंच चुका है, बट स्टिल पीपल आर परचेजिंग। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया हुआ है कि अपना एक ऐसा नाम, एक ऐसा इमेज क्रिएट किया हुआ है कि जिसके ऊपर कस्टमर ट्रस्ट करते हैं और वो विलिंग है उसको पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने जो है ना उसके साथ कमिटमेंट की है। तो जब कंपनी एक्सटेंशन की तरफ जाती है या अपने प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज़ करती है, तो वो उस एस्टेब्लिश्ड ब्रांड की वजह से क्या हो जाता है, वो भी सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है। ये सैमसंग जो है ना काफ़ी फ़ेमस हुआ, तो उसके नोट और गैलेक्सी सीरीज़ काफ़ी फ़ेमस हुई। तो उसने ए सीरीज़ को भी वर्कआउट करना शुरू कर दिया, फिर एस सीरीज़ को वर्कआउट शुरू कर दिया, फिर कोई और सीरीज़ जो है ना उसने चलाना शुरू कर दी। तो वो भी मार्केट क्या करने लगी, एक्सेप्ट करने लगी। क्यों? क्योंकि उसके जो है ना ऑलरेडी एक ब्रांड नेम इमेज जो है ना उसका बन चुका है और कस्टमर उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रांडिंग गेट्स रिकॉग्निशन, कि ब्रांडिंग की वजह से हमें क्या मिल जाता है, एक पहचान मिल जाती है। कैसे? The most important reason branding is important to a business is because it is how a company gets recognition and becomes known to the consumer. The logo is the most important element of branding, especially where this factor is concerned, as it is essentially the face of the company. This is why a professional logo design should be powerful and easily memorable, making an impression of a person at first glance. Printed promotional products are a way of getting this across. ठीक है कि सबसे पहले आपको उसकी पहचान मिल जाती है, और पहचान आपकी कैसे होगी, जब आपने एक अच्छा अपना जो है ना क्या किया होगा, लोगो बनाया होगा, ठीक हो गया, या जो है ना आपने क्या किया होगा कि एक ऐसा डिजाइन बनाया होगा कंपनी का जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सके और उसको देखते ही पहचान लें कि यार ये तो आईफोन है। जैसे सैमसंग है तो उसके निशान से उसको पहचान लेते हैं।
जैसे मर्सिडीज है तो उसके निशान से लोग पहचान जाते हैं। अब कंपनी के जो है ना उसके ऊपर कोई भी लोगो जो है ना अपने राइटिंग कुछ भी ना करे, ठीक है, बस सिर्फ उसके ऊपर अपना लोगो लगा दे तो वो जो है ना उसके लोग फिर भी पहचान लेंगे कि ये मर्सिडीज है। तो क्या हुआ कि ये चीज़ जो है ना एक ऐसे उसके ऑर्गेनाइजेशन का एक फेस है जिसके ज़रिए से लोग उसको पहचानते हैं और लोग जो है ना क्या करते हैं कि इसके ज़रिए से उसको जो है ना ट्रस्ट करते हैं उसके ऊपर। तो जितना आपका जो है ना प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन बना होगा, उतना ही लोगों को वो आसानी से समझ भी आएगा, उसको जो है ना याद भी रहेगा और उसको देखते ही वो क्या कर लेंगे, उसको पहचानना शुरू कर देंगे। अब आपके प्रिंटिंग, प्रमोशनल मैटर्स, ब्रोशर और ये चीज़ें आप सारी की सारी तक़सीम करते रहो, वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन आपका बिलबोर्ड पे भी सिर्फ़ अगर जो है ना आपका लोगो भी लगा हुआ हो, तो डायरेक्टली लोग उसको देख के पहचानेंगे कि यार ये तो इस कंपनी का लोगो है। सेकंड कहता है कि ब्रांडिंग इंक्रीज़ेस बिज़नेस वैल्यू, कि branding is important when trying to generate future business, and a strongly established brand can increase a business value by giving the companies more leverage in the industry. This makes it a more appealing investment opportunity because of its firmly established place in the marketplace. कि ब्रांडिंग आपके बिजनेस की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस जो है ना वो लॉन्ग टर्म डेवलप होना शुरू हो जाता है, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू हो जाते हैं और कंपनी को एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट मिलना शुरू हो जाता है और वो क्या करना शुरू करते हैं, मजीद अपने कस्टमर को जो है ना अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और वो जो है ना इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज नई से नई स्टैब्लिश करना चाहता है, नए नए इलाकों में जाता है, नए नए जो है ना मार्केट्स को एक्सप्लोर करता जाता है, जिससे उसका बिजनेस मजीद ग्रो करना शुरू कर देता है और उसका एक अच्छा इमेज बनना शुरू हो जाता है जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट मजीद शुरू कर देते हैं और कंपनी उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देता है। Branding also generates new customers. A good brand will have no trouble drumming up referral business. Strong branding generally means that there is positive impression of a company amongst consumers, and they are likely to do business with a company because of the familiarity and assumed dependability of using a name that can trust. Once a brand has been well established, word of mouth will become its best and most effective advertising technique. कि जहाँ पे कंपनी जो है ना एक दफ़ा ब्रांड बन जाए, ठीक है? तो फिर क्या हुआ कि उसको जो है ना खुद को रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि क्या होगा कि लोग उसके पीछे खुद ब खुद जाएँगे। कंज़्यूमर उसके पीछे-पीछे खुद ब खुद भागता जाएगा और कंज़्यूमर जितना उसका फ़ैमिलियर होगा, जितना उसके ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता जाएगा, ठीक है? उतना ही वो क्या करेगा, वर्ड ऑफ माउथ हमारे पास कहते हैं कि दूसरों को एक-दूसरे को बताएगा, ठीक है? कि लेट्स से पर्सन ए है, वो अगर जो है ना क्या करता है, मैकडॉनल्ड गया हुआ है, तो जैसे ही पेशावर में मैकडॉनल्ड लॉन्च होगा, वो डायरेक्टली उसको कहेगा कि देखो मैकडॉनल्ड आ रहा है, बड़ा अच्छा बर्गर है इसका, ये जो है ना प्रोडक्ट बड़ा ज़बरदस्त है, इसको ट्राई करना चाहिए। वो खुद जाएगा, ट्राई करेगा, दूसरों को बताएगा, तीसरों को बताएगा और वो इस तरीके से कंपनी जो है ना अगर एडवर्टाइज़मेंट ना भी करे, तो उसकी एडवर्टाइज़मेंट चलती रहती है और उसकी प्रमोशंस ऐसे ही चलती रहती हैं। तो ये हमारे पास जो है ना क्या करता है, हमारे न्यू कस्टमर्स को भी जनरेट करने में हमें हेल्प आउट करता है। इसके बाद कहते हैं कि implies pride and satisfaction. Okay? Improves implies pride and satisfaction. कि when employee works for a strongly branded company and truly stand behind the brand, they will be more satisfied with their job and have a higher degree of pride in the work they do. Working for a brand that is reputable and held in high regard amongst the public makes working for that company more enjoyable and fulfilling. Having a branded office when we can often help employee, which can often help employees feel more satisfied and have a sense of belonging to the company, can be achieved through using promotional merchandise for staff desktop. कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग क्या करते हैं कि एक बड़ी कंपनी के अंदर जॉब उसको मिल जाती है तो बड़ा खुश होता है, बड़ा जो है ना एक अच्छा इंप्रेशन पुट करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हुआ है जिसका जो है ना नाम बना हुआ है, जिसको हर बंदा जानता है, हर कोई जो है ना उसके प्रोडक्ट, उसके जो है ना फीचर्स को पसंद करता है और एक ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वो काम कर रहा है तो वो जो है ना बहुत ही सेटिस्फाइड फील करता है। ठीक है? और वो अपनी कंपनी को जो है ना अपना हिस्सा समझता है और उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी मज़ीद इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। और उसकी पूरी से पूरी कोशिश यही रहती है कि वो किस तरीके से जो है ना अपना 100% आउटपुट दे सके ताकि कंपनी को जो है ना मेरी वजह से कोई बेनिफिट मिल सके। तो कंपनी क्या करती है कि उसको वहाँ पे जो वर्किंग एनवायरनमेंट और वो चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है? और इसके बेसिस पे वो क्या करता है कि उनको भी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ-साथ अपने कंज्यूमर्स को भी एक अच्छा प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद कहते हैं कि creates trust within the marketplace. A professional appearance and well strategized branding will help the company build trust with consumers, potential clients, and customers. People are more likely to do business with a company that has a polished and professional portrayal. Being properly branded gives the impression of being industry experts and make the public feel as though they can trust the company, the products and service it offers, and the way it handles its business.
कि एक बड़ा ब्रांड जहाँ पे मार्केट में आएगा, हर बंदा उसको वेलकम करेगा, क्योंकि कंज्यूमर भी उस पर ट्रस्ट करते हैं, आने वाले उसके कस्टमर भी उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कंज्यूमर भी ट्रस्ट करते हैं। हर बंदा चाहता है कि वो इस कंपनी के साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अब अगर वो जो है ना लेट्स से पेशावर में मैकडोनल्ड जो है ना रिकॉर्ड पे आया, तो वो बंदा विलिंग होगा कि जी मैं जो है ना अपनी जमीन इसको पेश कर दूं, ताकि यहाँ पे ये मेरे जमीन के ऊपर जो है ना क्या कर ले, अपना जो है ना ब्रांड यहाँ पे ओपन कर ले, बिजनेस स्टैब्लिश कर ले। क्यों? क्योंकि वो जो है ना क्या करे, एक वेल एस्टेब्लिश बिजनेस को जो है ना अपना जो है ना सारे की सारी जमीन जो है ना उसको हैंड ओवर कर रहा है। तो क्या हुआ कि जब आप जो है ना मार्केट में जब एंटर होते हो, तो आपके साथ हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है, आपके साथ डीलिंग्स करना चाहती है, वो कंफर्टेबल फील करती है। ठीक है, कि वो जो है ना एक ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक बिजनेस डील कर रही है। लास्ट में कहता है कि ब्रांडिंग सपोर्ट्स एडवर्टाइजिंग। अनदर कंपोनेंट टू ब्रांडिंग जो है एडवर्टाइजिंग। कहता है कि advertising strategies will directly reflect the brand and its desired portrait. Advertising techniques such as the use of promotional products from trusted companies, such as outstanding branding, makes it easy to create a cohesive and appealing advertising strategy that plays well into the branding goals. ठीक है, कि आपके पास जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कि एड के अंदर जो है ना उसके क्या हो जाता है कि जान आ जाती है, जब आप देखते हो कि जो है ना आपके पास आईफोन और इसके हो गया, तो आपको ऐसा एडवर्टाइजमेंट नजर नहीं आएगी। जस्ट वो क्या करेंगे, क्लास प्रोवाइड करेंगे, हर बंदा जो है उसके रिव्यूज करेगा, कोई उसको देख रहा होगा, कोई है ना बार बार उसको यूट्यूब पे सर्च आउट कर रहा होगा। क्या होगा कि जस्ट उसके जो है ना एक लुक, उसके जो है ना वहाँ पे लोगो आने की वजह से वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, हम उसको कहते हैं कि हमारे पास जो है ना क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या करती हैं कि वो जो है ना आजकल अगर आपने मूवीज वगैरह में देखा हो, तो क्या होता है कि ब्रांड्स वगैरह की गाड़ी और वहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो लोगोस को ब्लर कर देते हैं। क्यों ब्लर कर देते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो है ना हम उसको कहते हैं कोवर्ट एडवर्टाइजिंग, कि वो जो है ना उसकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। तो जब अगर एक ब्रांड उसको जो है ना पे कर देता है कि हाँ मेरे भी जो है ना प्रमोशन करके दे दो अपने फिल्म या मूवी या ड्रामा के जरिए से, तो हम आपको पे करेंगे। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, उसके लोगो वगैरह को शो करते हैं। तो उसकी वजह से भी उसका जो है ना इंप्रेशन बनना शुरू हो जाता है कि यार ये देखो, एक स्टेटस सैंबल है, ये चीज़ तो मूवीज में भी शो हो रही है, तो लोग उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से ब्रांड्स क्या करते हैं कि वो अपने जो है ना इन चीज़ों को मज़ीद अपीलिंग और ये बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं कि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। इसके बाद कहते हैं कि की एलिमेंट्स हमारे पास ब्रांडिंग के कौन-कौन से हैं हमारे पास? ठीक है, सो कहता है कि द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्रांडिंग आर द पिलर्स which helps the companies to promote their brands toward their target customers. Number 1 हमारे पास कहता है brand positioning. Brand positioning is all about placing an image of the product in the minds of customers. ठीक है, कि brand positioning के हमारे पास जो है ना माइंड में कस्टमर के लिए हम जगह कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास क्लास में होता है, क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और फिर थर्ड पोजीशन का बंदा बैठा होता है। तो फिर इसी तरीके से हम ये जो है ना जब प्रोडक्ट ब्रांड्स का जिक्र करते हैं, तो ह्यूमन माइंड में भी हम इसमें से यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं कि हम टॉप पे आ जाए। और इसको हम कहते हैं ब्रांड पोजीशनिंग, कि आप किस पोजीशन पे लाई कर रहे हो। तो ब्रांड जब एक जो है ना एक ट्रस्टेबल ब्रांड होगा, एक जो क्वालिटी ब्रांड होगा, उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे और कस्टमर विलिंग होगा उसको परचेज करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें जो है ना इन्वॉल्व होना चाहेंगे। तो फिर इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके पास आपका ब्रांड का जो है ना एक इमेज जो है ना वो टॉप पे बना हुआ है। और उसको अंदाजा कैसे करोगे? जब आप किसी को कहोगे कि यार मैं मोबाइल फोन लेना चाहता हूँ, वो आपको कह दे कि जी आईफोन खरीदो, इट मीन्स दिस इज द फर्स्ट प्लेस यू हैव इन योर कस्टमर्स माइंड। वो कहते हैं नहीं यार वो तो बड़ा महंगा है, मेरे पास तो पैसे नहीं, कोई उससे जो है ना कुछ अच्छा बता दो यार, जो है ना कम प्राइस में बता दो, सुटेबल अच्छा भी हो, प्राइस भी कम हो। वो आपको कहता है जी सैमसंग, जैसे सेकंड पोजीशन। थर्ड, आप उसको कहते हो कि यार ये तो बड़ा ही महंगा है, कोई और इससे कम प्राइस में बता दो, तो क्या हुआ कि वो आपको कहता है कि जी आप जो है ना क्या कर लो, वीवो मोबाइल खरीद लो, वो जो है ना प्राइस में भी रीजनेबल है और फीचर्स भी अच्छे हैं उसके। तो दैट इज द पोजीशनिंग, कि हर बंदे की कोशिश क्या होती है कि वो फर्स्ट में देखे। सेकंड एग्जांपल है कि अगर आप जो है ना इंडस्ट्री रोड पे जाते हो, वहाँ पे आप जो है ना एक रेड कलर का बिल बोर्ड देख लेते हो, और जो है ना जल्दी में रश में नहीं देख पाते, तो आप जो है ना दोस्त को कहते हो कि यार ये जो है ना लगता है फिर क्या हुआ, मोबलिंग वालों ने कोई जो है ना बिल बोर्ड लगाया हुआ है। ठीक है, लगता है कोई फिर उनकी जो है ना कोई प्रमोशनल ऑफर आई। अब क्या था कि वो रेड कलर से ही आपने माइंड में क्या हुआ डायरेक्टली जो है ना मोबलिंग का है। अब आप कल को दोबारा वहां से गुजरते हो, आप देखते हो ये तो आप जो है ना टपाल का ऐड है। ठीक है, तो क्या था कि इट मीन्स कि आपके माइंड में रेड कलर आपने प्रायोरिटी पे रखा है, कि जब भी रेड कलर आएगा, इट मीन्स कि मोबलिंग के साथ इसका सेट किया, तो पोजीशनिंग आपने वहां पे उसके साथ इस तरीके से एडजस्ट किया कि रेड कलर होगा तो ये मोबलिंग का ही होगा। बाद में फिर आपको पता चलता है कि दैट वाज समथिंग एल्स, लेकिन प्रायोरिटी में आपने उसको ये रखा।
तो कंपनीज की मेजर फोकस क्या होता है कि वो अपने जो है ना कस्टमर के माइंड में एक पहले पोजीशन हासिल कर ले कि जैसे ही जुबान पे नाम आए तो वो पहले पहले उस प्रोडक्ट को प्रेफर करे। सेकंड कहता है ब्रांड एट्रीब्यूट्स। द ब्रांड एट्रीब्यूट्स आर बंडल ऑफ फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच हाईलाइट पर्सनालिटी एस्पेक्ट ऑफ ब्रांड। The brand attributes basically the personality aspects of the brand. The brand attributes are developed through actions, images, and advertising. कि अब आपके पास जो है ना जो कस्टमर के माइंड में आपके जो है ना जो ब्रांड के एट्रीब्यूट्स हैं, जो फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप उसके जरिए से क्या करते हो, अपना जो है ना एक अपना इमेज उनके माइंड में डेवलप करने की कोशिश करते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि रेड कलर है तो बार बार रेड कलर यूटिलाइज करके मोबलिंग ने क्या कर दिया कि आपके माइंड में एक इमेज छोड़ दिया कि जैसे ही आपको रेड कलर नजर आएगा आप इसका एसोसिएट करोगे। आपको कोई जो है ना स्पोर्ट्स कार नजर आएगी तो आप डायरेक्टली जो है ना BMW या इसके साथ एसोसिएट करोगे। क्या हुआ कि ब्रांड के एट्रीब्यूट्स और फीचर्स उसने जो है ना क्या किए, ठीक है, उसके साथ जो है ना इतने अटैच कर दिए कि उसके ब्रांड के पर्सनालिटी एस्पेक्ट बताएगा कि यार ये तो इसके जो है ना सिर्फ यही फीचर तो सिर्फ यही मोबाइल फोन दे सकता है, इनमें ये चीजें हो सकती है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि अपने फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे क्या करता है, अपने माइंड में एक ऐसा इमेज बना लेता है कि यू आर विलिंग टू पे हायर प्राइसेस फॉर दैट। ब्रांड एलिमेंट्स। The brand elements are components which create the identity of brands such as name, slogan, color, character, symbol, sound, jingle, shape, graphic, taste, and movements, etc. For example, the symbol of Honda H, slogan of Dollins, reliable hai, character of KFC, KFC plus old man, the yellow color of McDonald's, jingle of Nokia, tone, etc. are the example of brand elements which creates the brand. ठीक है कि आपके पास क्या हुआ कि उनके वो जो ब्रांड बनता है उसकी आइडेंटिटी किस चीज से होती है, हमने पहले भी कहा कि उसका कोई स्लोगन हो सकता है जैसे डॉलेंस रिलायबल है, यू फोन तो भी तो हो। ठीक है, फिर उसका सिंबल हो सकता है जैसे होंडा का एच है, लैम्बोर्गिनी का अपने जो है ना बुल बना हुआ है। ठीक है, फरारी का जो है ना हॉर्स है। फिर उस तरीके से आपके पास जो है ना साउंड हो गया कि जो है ना कोई स्पेशल साउंड जो है ना जैसे आपके पास के टोन वगैरह हो गया, जिंगल हो गया। ठीक है, उसकी टोन, ठीक है, वो जो है ना उसको क्या करती है, उसको अलग करती है दूसरों से। उसके ग्राफिक, उसके पिक्चर क्वालिटी या कोई भी ऐसे कलर्स वगैरह के साथ आप उसको एसोसिएट कर देते हो। ठीक है, सो वो सारे के सारे क्या करते हैं कि उसको दूसरों से डिस्टिंग्विश कराती है। इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे पास उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कि जो उसको दूसरों से अलग करती है और लोग उसके जरिए से उसको क्या करते हैं, पहचानते हैं। फोर्थ हमने कहा कि ब्रांड ओनरशिप। A brand owner may seek to protect proprietary right in relation to the brand by registering trademark, such that it becomes a registered trademark. Also, a firm or licensor can also grant the right to use their brand name, patents, or sales knowledge in exchange for some form of payment. कि ब्रांड ओनरशिप मलकियत जो है ना वो किसी और को भी दे सकते हैं लेकिन उसके बदले में फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, कि आप जो है ना अपने आउटलेट्स वगैरह ओपन करते हो, दूसरों को देते हो कि ठीक है आप यहाँ पे आउटलेट ओपन कर लो, मैं जो है ना क्या करूंगा, आप मुझे इसके जो है ना लॉयल्टी वगैरह पे करोगे या गुडविल की अमाउंट पे करोगे। तो अब मैकडोनल्ड वहां से यहाँ पे आया हुआ है तो वो जो है ना ओपन किया हुआ है, उसने दूसरे बंदे ने भी उसकी जो है ना आउटलेट ओपन किया लेकिन क्या करा, वो उसकी रॉयल्टी पे करा है उसको। नाइकी जो है ना वो खुद आया यहाँ पे ओपन हुआ, उसने अपनी आउटलेट ओपन करी। तो हर एक का अपना स्टाइल। ब्रांड में जहाँ पे आप जो है ना क्या कर सकते हो कि अपने पेटेंट्स दे सकते हो, किसी को राइट दे सकते हो, ठीक है, कि मेरे जो है ना आप प्रोडक्शन कर सको। मैकडोनल्ड का जहाँ पे भी चले जाओ सेटअप वही होगा, लोग आपके पास चेंज होते जाएंगे। ठीक है, ऑनर्स आपके पास बदलते जाएंगे। क्या है कि वो आपके पास जो है ना उनके साथ कनेक्टेड है, वो उसकी जो है ना जो ओनरशिप है आप उसकी फीस दोगे, उनके तरीके से, उनके सेटअप से चलोगे, आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। इसके बाद हमने कहा कि ब्रांड पर्सनैलिटी। The brand personality of brand includes all the characteristics of the brand that represent the business culture, its purpose, overall mission, vision and goals. कि ब्रांड की पर्सनालिटी हमारे पास क्या है कि उसके तमाम के तमाम जो है ना जो बिजनेस का कल्चर है, जिस तरीके से वो पहनते हैं, ओढ़ते हैं, क्योंकि कस्टमर को डील करते हैं, वो अपने फ्यूचर को कहाँ देखते हैं, कहाँ नहीं देखते हैं, उन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो है ना जब हम एसोसिएशन इसकी देखते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ब्रांड पर्सनालिटी, कि उसकी एक अपनी पर्सनालिटी है, उसकी अपनी एक पहचान है, उसका अपना एक जो है ना कल्चर है जिसको वो फॉलो करता है और वो थ्रू आउट दूसरों से अलग होता है। इसके बाद हम कहते हैं कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस, जिसको हम यूएसपी भी कहते हैं, कि द यूएसपीज आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फैक्टर्स व्हिच एम्फसाइज दैट द कंपनी प्रोडक्ट इज बेटर देन अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट। कि उसकी जो खास कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं वो क्या है, वो दूसरों से अलग करते हैं उसको, और लोग इसलिए उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उसके प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि वो किसी और के पास जाए और उस प्रोडक्ट को परचेज करें। लास्ट में कहता है कि ब्रांड इमेज। द ब्रांड इमेज इज बेसिकली कस्टमर्स परसेप्शन अबाउट अ स्पेसिफिक ब्रांड, कि उसका इमेज कैसे बना हुआ है, एक ट्रस्टेबल प्रोडक्ट,
एक रिलायबल प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट, लो प्राइस प्रोडक्ट, किन चीज़ों के ऊपर जो है ना उसका इमेज बन चुका है और लोग कस्टमर उसको किस तरीके से देखते हैं, उनका नज़रिया इसके बारे में क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांड इमेज कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इसके जो है ना हमारे पास जो मेजर हमारे पास एलिमेंट्स है ब्रांडिंग के, जो हम क्या करते हैं कंसीडर करते हैं, कंपनी जो है ना इसको देखती है जब वो क्या कर रही होगी कि अपने आप को ब्रांड बना लेती है, तो वो इन चीज़ों को देखती हुए अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करती है। सो आज हमने देखा कि हमारे पास जो है ना ब्रांडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कंपनी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो उसके लिए जो है ना लॉन्ग टर्म की एक ओरिएंटेशन भी प्रोवाइड करता है और उसके लिए मार्केट को एक्सप्लोर करता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर तरीके से सेल आउट कर सके। लेकिन अगर वो ब्रांड बन जाता है तो उसका काम मजीद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको कंपनी जो है ना क्वालिटी एक प्रोडक्ट एक कमिटमेंट को फुलफिल करना होता है, जिसके ऊपर उसके कस्टमर वगैरह उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उसके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि वो जो है ना क्या करेगा, अगर ब्रांड की तरफ जाना चाहता है तो उसको देखना होगा कि वो जो है ना कंपनी अपने टारगेट कस्टमर के माइंड में किस तरीके से इमेज बना सकती है, कौन-कौन से फीचर्स, एट्रिब्यूट्स वो बना सकती है जिसके ऊपर वो लोग ट्रस्ट करें और उसके प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकें। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।